हेलो। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर लिए थे, वो पार्ट 1 का जो बेसिक्स था वो कर लिए थे, ठीक है ना। आज से अभी जो करेंगे हम लोग वो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहले एक कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट दो तीन कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के बाद फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से रखना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इसका तुम्हारा बेसिक्स होता है वही तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन होता है तुम्हारा उसमें क्वेश्चंस में। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लिया जाए कि माइनस ए है तुम्हारा और होल पावर एम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर माइनस ए होल पावर तुम्हारा एम है और एम यहाँ दो केस में होगा, एम तुम्हारा यहाँ पे इवन हो गया, अगर ध्यान देना, अगर इवन हुआ और ऑड भी हो सकता है। एग्जाम्पल भी लेंगे, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल भी लेंगे, कहीं तो भागने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं इसको माइनस ए टू दी पावर 2 हो गया और यहाँ माइनस ए टू दी पावर 3 हो गया। तो बस सिंपल याद रखना, अगर इवन हुआ, हम क्या बोल रहे हैं, अगर इवन हुआ तो बस माइनस साइन को ब्लो आउट कर लो। माइनस साइन हट गया, बस ये वैल्यू हो गया, यहां से यहां आ गया। लेकिन अगर ऑड है, पावर ऑड है तुम्हारा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे। यही बात ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन मान लिया जाए कि -4 का पावर 2 है, इसका वैल्यू क्या होगा। -4 का पावर 2 इसका वैल्यू क्या होगा। सर पावर इवन है, और इवन होता है पावर, तो क्या करते हैं, माइनस साइन हटा करके 4 का पावर 2 लगा देते हैं। 4 का पावर 2 मतलब 16 हो जाता है, खत्म कहानी। ठीक है, समझ में आया, आहिस्ते आहिस्ते चलना। लेकिन सर अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि -4 होल पावर 3, तब तो सर दिक्कत है, ऑड है पावर ऑड है, तो क्या बताए थे, माइनस को बाहर कर दो और 4 के ऊपर ब्रैकेट में लगा दो 3। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से चलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 का पावर क्या हो जाएगा, 64। ये हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, देखो ये मेरे पास जो है ना पुराना बुक है, तुम लोगों का पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये पुराना बुक है और इसी बुक से हम करवाते हैं क्वेश्चन से। तो हो सके तो क्वेश्चन मैच ना करें, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मैच करें, ठीक है, बता दिए पहले। तो हम क्वेश्चन वाइज भी, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन को करवा देते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होगा तुम क्वेश्चन नंबर के साथ या क्वेश्चन के साथ तुम हमको कमेंट बॉक्स में बता देना, हम तुमको बता देंगे कि कौन सा इसका क्या आंसर है, ठीक है ना। चलो, तो आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर एक एग्जाम में आता है, जो क्लास 9 का स्कूल में होता है, जो थोड़ा सरकारी स्कूल टाइप रहा, ICSE का ही स्कूल है, बट सरकारी स्कूल है तो उसमें हो सकता है नहीं आए, बट ये क्वेश्चन जो है हमेशा हमेशा आएगा। इस क्वेश्चन का वैल्यू है 1176 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर p इंटू 3 टू दी पावर q इंटू 7 टू दी पावर r, और बोला गया है कि p का वैल्यू निकालो, q का वैल्यू निकालो और r का वैल्यू निकालो। ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले याद रखना, जब कभी भी इंडाइसेस में या तुम्हारा पावर वाले चीज में जब कोई बड़ा नंबर दिखे ना, जब भी कोई बड़ा नंबर दिखे तो उसको छोड़ो नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर दिखेगा उसको फैक्टराइज कर दो। जरा 1176 को फैक्टराइज करते हैं, जरा हम लोग देखते हैं। 1176 को फैक्टराइज कर दिए, सर 2 से कटेगा, जिसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं आता है। देखो 9th में बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जबरदस्ती पास करवा करके भेज देता है स्कूल वाला उसको, ठीक है ना, बट उसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं याद होगा। तुम खुद बताओ बच्चे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जिसको नहीं है वो कर पाएगा आगे, नहीं कर पाएगा ना। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर जिसको नहीं पता होगा बता देना कमेंट में, तो हम उसको तुमको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी कभी एक दिन क्लास ले लेंगे। जैसे कि तुम्हारे बुक में कभी कभी 7 का नहीं दिया हो रहता है ना, 7 का हम बताएंगे। 7 बहुत आसान है, बट थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। ये किससे कटेगा, 3 से। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब किससे कटेगा, 7 से। अब ये देखो कि ये सब ऐसे स्टैगर्ड फॉर्म में है। इसको ग्रुप में पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, सर 2 का जो है ना, 2 का 3 पावर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1176 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 का कितना पावर है, सर 3 का 1 पावर है। अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं लिखो इसको, सॉरी इरेजर बड़ा था, इसको ऐसे लिखो, इसको लिखेंगे इधर 1176 के नीचे इसको लिख दो
2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 और 7 कितना है, 2 बार है, इक्वल्स टू इधर कितना है 2 टू दी पावर p 3 टू दी पावर q 7 टू दी पावर r। अब ध्यान से देखो ये p 2 वाला तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर p 2 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 2 टू दी। यहाँ पे एक रूल लगता है, इस रूल का नाम है बाय इक्वेटिंग बेसिस, सॉरी पावर्स, यहां पे होगा बाय इक्वेटिंग पावर्स। सर ये कब होता है, इक्वेट कब करते हैं पावर को, जब बेसिस सेम होता है, बेसिस क्या हो, सेम हो, सेम बेसिस है ना, देखो यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो p का वैल्यू कितना हो गया 3, सिंपल सा बात है। उसी तरीके से 3 टू दी पावर 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर q, यहां भी देखो बेसिस सेम। अब सर ये रूल कहां लगेगा सर, जब कभी बीच में इक्वल टू हो, इस साइड और इस साइड का बेस सेम हो, पावर को इक्वेट कर देते हैं। सर ऐसा तो एक बात और सुने हैं स्कूल में, तुम लोग सुने होंगे कि सर ऐसा मैम बता रही थी या सर बता रहे थे रेस्पेक्टिव स्कूल्स के कि जब पावर सेम हो ना तो तुम बेस को भी सेम, बेस को इक्वेट कर सकते हो। यस एग्जैक्टली वही बात मैं बोल रहा हूं कि जो भी हो, अगर इक्वल टू के इस साइड एलएचएस में और आरएचएस में अगर बेसेस सेम है तो तुम्हारा पावर इक्वेट हो जाएगा, पावर सेम है तो तुम्हारा बेसिस इक्वेट हो जाएगा, इस बात को याद रखना। तो यहाँ q का वैल्यू क्या हो गया, q का वैल्यू 1 हो गया, 7 टू दी पावर r का वैल्यू 7 टू दी पावर 2 मतलब r का वैल्यू 2 हो गया। ये सवाल बहुत ही चखना सवाल है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। चलो अब हम एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7A से स्टार्ट कर रहे हैं, एक रेस्पेक्टिव वे में क्वेश्चन करना, ठीक है। 7A का जो पहला सवाल, पहला नंबर जो है ना इवैल्यूएशन वाला, आई थिंक सारा कुछ हो जाएगा, बट स्टिल एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। अच्छा एक रूल बता देते हैं पहले, रूल क्या है, कुछ रूल इंपॉर्टेंट है। एक रूल है कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। सर क्यों, अब क्यों का जवाब देने लगे ना तो रावण का जिंदा होना तय है, सही बता रहे हैं। हर एक चीज में क्यों का जवाब होता है, ठीक है, मानते हैं और हम अपने कोचिंग में देते भी हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। जहाँ पे क्यों का जवाब चाहिए होगा वो हमको तुम बता देना कमेंट में, ठीक है ना। बस इतना याद रखो ना, a टू पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, हमको सब आता है, इसे ध्यान देखना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा रूल, इसको शेयरिंग इज केयरिंग फॉर्मूला बोलते हैं। आई थिंक बताए थे शेयरिंग इज केयरिंग फॉर्मूला ना, छोड़ो शेयरिंग इज केयरिंग फॉर्मूला बताए थे। जैसे जैसे जिसका इसका नीड होगा वैसे वैसे हम रूल्स को बताते जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम ऐसे कूड़ा टाइप डाल दिए हैं बोझ और उसके बाद फिर उसको बोल रहे हैं कि यहाँ से वहां लेके जाओ, नहीं, आराम से। पहला सवाल ले रहे हैं, जो क्वेश्चन है 7 टू दी पावर 0 इंटू 25 टू दी पावर -3/2 -5 का पावर -3। अब लास्ट क्लास में पार्ट 1 में क्या बताया था सर, पार्ट 1 में आप बताए थे ना सर कि जब पावर निगेटिव हो, क्या ध्यान से सुनो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है, ध्यान से देखो सर। अगर पावर तुम्हारा निगेटिव हो, पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे। सर अगर डिनोमिनेटर रहा ही नहीं तो, अरे डिनोमिनेटर नहीं रहा दैट मीन्स वहां छुपा हुआ इनविजिबल 1 है, बताए थे ना बचपन में, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है। सर बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसको क्या लिखेंगे सर, अभी जस्ट बताया सर, देखिए सर ये वाला रूल सर यहाँ भी अप्लाई होगा ना, जी हाँ, तो यहाँ 1 हो गया। इसको क्या लिखेंगे 1/25। अब जैसे ही रेसिप्रोकल हो गया, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो गया, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। यहां भी क्या करेंगे 1/5 का पावर 3 हो जाएगा। बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। अब बॉडमास का रूल ऐसा नहीं कर देना कि इसको माइनस करके फिर बॉडमास का रूल भूल जाना। बॉडमास का रूल भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, ठीक है। अब तुम सोचो, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, तो 1 से किसी नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो, किसी अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करो, किसी लड़के को मल्टीप्लाई करो, किसी को ही मल्टीप्लाई करो, वो जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही हो जाना है, वही बच भी जाएगा। ध्यान से देखना इस बीच बात को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/25 को क्या लिख दो, सच से बताना प्लीज यार। हम बताए ना कि जब जब बड़ा नंबर होता है तो उसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 और होल पावर क्या है 3/2। ये भी बात हमने बताया हुआ है कि जब जब,
ठीक है ना। जब जब तुम्हारा पावर के ऊपर पावर होगा, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। तो सर बहुत अच्छी बात है, 1/5 टू द पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1/5 टू द पावर 3, 2 2 कैंसिल। बताओ तो अब तुम सच में बताना। लास्ट क्लास हम ये भी बता रहे थे तुम लोगों को कि सर कटता है, कटने वाला बात मत बोलो, बोलो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल ऊपर नीचे होगा तो कुछ नहीं बचा तो 1, और प्लस माइनस में सेम ही चीज रहा। देखो एक बार प्लस में है ना, ये वाला क्या, इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ये वाला एक चीज प्लस में है और ये क्या है, सेम ही चीज माइनस में है। ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया आंसर, 0। कितना सुंदर क्वेश्चन बताया, सब मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा धैर्य से बनाना। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन ले रहे हैं तुम्हारे ही बुक का, क्वेश्चन मैच करना। हमको नहीं पता है और नहीं पता रखना भी है कि क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, ठीक है। चलो पहला सवाल, 8x³ डिवाइडेड बाई 125y³ होल पावर 2/3। आराम से। सर ये डिवीजन बीच में आ गया, सर क्या करें। अरे कुछ नहीं करना, आराम से रहो। पर ये बताओ, जरूरी है कि a डिवाइडेड बाई b को तुम नहीं लिख सकते हो a बाई b, हाँ या ना? क्या a डिवाइडेड बाई b को a बाई b भी लिख सकते हो ना? अरे तुम ही से पूछ रहे हैं बाबू, बताओ लिख सकते हैं, ठीक है, गुड, सही बोले, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8x³ बाई 125y³। यस सर, बहुत अच्छे, ये हो गया 2/3। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। आ जाओ सर, हम क्या बोले थे, जब जब बड़ा नंबर दिखे फैक्टराइज कर दो। सर बड़ा नंबर दिख रहा है सर, वाओ। 2 का पावर 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 पावर। देखो अब सब कुछ करके बताना बहुत पॉसिबल नहीं है छोटा छोटा वीडियो में, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 और बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई x का पावर 3 बाई 125 को क्या लिखेंगे, फैक्टराइज करके देख लेना। ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 इंटू वाई टू दी पावर 3। होल पावर क्या है, होल पावर 2/3। अब तुम खुद से बताओ, ये पावर जो है, ये सुंदर सा क्यूट सा 2/3 पावर जो है, सबके पास जाएगा कि नहीं? ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? अरे तुम ही से पूछ रहे, बोलो हाँ ना, सच में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऐसा लिखते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू 2/3 बाई 5 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू वाई टू द पावर 3 इंटू 2/3। खत्म, खत्म, एकदम आराम से देख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। 3 3 कैंसिल यहां से, 3 3 कैंसिल यहां से, 3 3 कैंसिल यहां से, 3 3 कैंसिल, क्या बच गया? 2 का पावर 2 बच गया इंटू एक्स का पावर 2 बच गया, यस सर, 5 का पावर 2 बच गया और y का पावर 2 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का पावर 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई साइन। देखो सर, अब मल्टीप्लाई साइन हटा दिए सर। अच्छा, अरे मल्टीप्लाई साइन हटाने से कुछ होगा थोड़े ना, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब उसको लिखो ना लिखो, बात बराबर है। तो सर ऐसा, सर आप बोल रहे हैं ना कि सर a इंटू बी को हम a भी लिख सकते हैं, आप तो बोले सर बीच का साइन हटा देने के लिए। तो सर क्या ना सर, a प्लस बी को हम a भी नहीं लिख सकते सर, बीच का साइन हटा देंगे। बेवकूफ नहीं बनना, ठीक है ना। ये गलत है, ये सही है। ये सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में करते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा जो होता है ना, देखता है ना वीडियो, जिसको इनफैक्ट मेरे कोचिंग में भी इसका बेसिक्स एकदम ही नील बटा सन्नाटा होता है। तो इसलिए हम बता दिए, बुरा नहीं मानना जिसको पता है। जैसा टाइम वेस्ट हो गया मेरा 2 सेकंड का। अच्छा, टाइम तो ऐसा इतना तुम लोग यूटिलाइज कर रहे हो, कहने का बात नहीं, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सुंदर है, ठीक है ना। यह है a प्लस बी होल पावर -1 इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स क्या बोल रहे थे बेटा? इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, वो लिख देते हैं। इनवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है ना। अब बताओ, इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं, रूल बताए थे कि नहीं? सर एक बार फिर से बता देना सर। जब कभी भी पावर निगेटिव में हो तो ऊपर का, अब नीचे में कुछ नहीं है, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देंगे। नीचे है निगेटिव, ऊपर कर देंगे, ऊपर है निगेटिव, नीचे कर देंगे, खत्म कहानी। सर आप एक बात बताए थे, हम भूल गए, फिर से बता दिए ना। अगर फ्रैक्शन में रहा तो, फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या होगा, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दो, b/a का होल पावर n हो जाएगा और ये पावर n बांट देना सब में, ठीक है। ध्यान से सर, आप जो बताएं ना सर, देखिए ना यहाँ दिख रहा है सर पावर में माइनस, और यहाँ सिंगल सिंगल दिख रहा है सर।
सिंगल दिख रहा है तो सिंगल ही करेंगे। अब यहाँ होल के ऊपर दिख रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसके पूरे के नीचे कुछ नहीं है वन है, यहाँ कुछ नहीं है वन है, तो यहाँ कुछ सर, यहाँ पूरे के ऊपर किए हैं, यहाँ अलग अलग किए हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पावर जो है सिंगल सिंगल पे दिया हुआ है और यहाँ होल पे दिया हुआ है, इस वजह से किए हैं बेवकूफ। इसको क्या करेंगे 1 बाई ए प्लस बी इंटू, इसको क्या करेंगे 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। बहुत अच्छे सर, मजा आ गया सर। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। इस 1 बाई ए प्लस बी को हम एज इट इज लिख रहे हैं इंटू, अब बताओ यहां हम ए और बी का एलसीएम ले सकते हैं, हाँ या ना? अरे बताओ, ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा? सर कैसे लेंगे सर एलसीएम, ये बताओ। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है सर? 2 और 3 का एलसीएम 5। मारे ना, 2 और 3 का एलसीएम जब कभी भी एलसीएम ना निकल रहा हो तो मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी का एलसीएम नहीं निकलता है सर, तो क्या करेंगे? सर बोले थे कि जब एलसीएम ना निकले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओ सर समझ गए, ए बी होगा। यस, बहुत अच्छा, गुड। अब बताओ, इस ए से इस ए बी को डिवाइड करोगे तो ए कट जाएगा ना सर? ये क्या बोल रहे हैं सर? ए बी को ए से डिवाइड करेंगे, ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी, और इसी बी को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू 1 क्या हो जाएगा बी। सर समझ में नहीं आया सर, बेसिक्स है, बेसिक्स, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, फिर से बता रहे हैं। अब बताओ, इस बी से, समझना, इस बी से ए बी को डिवाइड करेंगे, इसको, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? ए बच गया। अब इसके ऊपर में जो बचा है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बन जा ए, तो यहाँ ए बन जाए, हो गया। अब एक बात बताना बच्चों, 1 + 2 का वैल्यू क्या होता है? अरे बोलना भाई, 1 + का वैल्यू 2 होता है, 1 + 2 का वैल्यू 3 होता है। तो बताओ 2 + 1, 1 + 2 को लिखेंगे तो 3 नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। तो वही चीज ने लिखा हुआ है, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ b प्लस ए है, बतवा बराबर है ना बेटा। तो आंसर क्या आ गया? 1 बाई ए बी। देखो, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैथ है, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बल्कि बहुत लोगों को बोरिंग लगता है। मेरे ही कोचिंग में बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, क्लास 12 के स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सुंदर है बेटा, और भी सुंदर है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सवाल लेंगे तो हमको लग रहा है बहुत लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा होगा। 1 माइनस n पावर -1 पावर -1 पावर -1। अब ये सवाल देखो, हम ये नहीं बोल रहे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है नहीं आया है। हम यही बात बोलेंगे तुमको कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट आना चाहिए। आजकल के स्कूल्स जो हैं, कोचिंग्स जो है, सिर्फ इसीलिए सब सवाल नहीं देते हैं एग्जाम में, नहीं बताते हैं, ताकि उसका बच्चा को ये ना लगे कि भारी हो गया, वो भाग जाए बच्चा। देखो, सिंपल सा बात है, लेकिन हम करवाते हैं भाई, क्योंकि हम हैं मास्टर ढीठ, ठीक है ना? इस बात को याद रखना। चलो, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें, तुम ये बताओ। इस बॉडमास में बी फॉर क्या होता है? सब ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में सबसे पहला नंबर किसका ब्रैकेट होता है? छोटू ब्रैकेट का। दूसरा नंबर क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस का। और तीसरा नंबर क्या होता है सर? स्क्वायर ब्रैकेट का। होता है ना सर? तो पहले किसका काम करेंगे? अरे बेटा, तुम ही से पूछ रहे हैं, किसका काम करेंगे? पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट देखिए, ये है सर। एक बात, बहुत दिक्कत वाला बात है सर, पावर में माइनस दे दिया है सर। व्हाट इज दिस? तो क्या करो, माइनस साइन है तो इसके नीचे 1 डाल दो, कुछ नहीं है तो उल्टा कर दो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? 1 - 1 बाई 1 - n, देख लो। अब बाकी जो जैसे है वैसे लिख दो, एकदम आराम से चल रहा है, ठीक है ना? कि जितना भी लंबा वीडियो बनने दो, बट हम करवा रहे हैं। अब सुनो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अब क्या करेंगे सर? 1 और 1 - n का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? इसका और इसका एलसीएम लेंगे। सर आप बताए थे ना कि अगर एलसीएम नहीं निकलेगा ना सर, तो मतलब मल्टीप्लाई कर देने के लिए। तो सर 1 × 1 - n, ये क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं सर आप? एलसीएम क्या लेंगे सर? 1 × 1 - n। अच्छा, एक बार बताओ बेटा, 1 को लिखना जरूरी है क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों लिख रहे हो 1? आप क्यों लिखवा रहे हो? झूठ का समय वेस्ट हो रहा है, इस बात को याद रखना। 1 अगर, चलो ठीक है लिख देते हैं,
तुम लोगों को भी लगेगा सर चलो बहुत अच्छा किए सर, मेरा बात मान लिए। अब बताओ, अब इस 1 से ध्यान से देखना, ठीक है ना, इस 1 से इस 1 माइनस एन को डिवाइड करो, 1 इंटू 1 माइनस एन बाई 1, तो ये 1 1 कट गया। इसको मत काट देना, बेवकूफ़ी नहीं कर देना। तो क्या बचा 1 माइनस एन, इस 1 माइनस एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एन ही ना होगा। चलो अब देखो, अब क्या करते हैं, इस 1 माइनस एन को इस 1 माइनस एन से डिवाइड करते हैं, मतलब उल्टा बोल दिए सॉरी। तो बताओ 1 इंटू 1 माइनस एन बाई 1 माइनस एन, तो क्या हो गया, ये दोनों कट गया। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला से, 1 1 जा 1, आगे माइनस से दे दिए। आराम आराम से ही चलना यार, टेंशन वाला बात नहीं है। सर ये प्लस में है ना, हाँ सर ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, गयो, ठीक है। जो बच गया उसको लिखते हैं 1 माइनस एन बाई 1 माइनस एन। सर 1 कहाँ गायब कर दिया नीचे, बेटा अब ये सब बात पूछोगे तो होगा नहीं ना होगा। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे भी सर, यहां पे देखिए ना, यहां पे भी माइनस है पावर, तो उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो इसको। कैसे उल्टा करेंगे सर, 1 माइनस, फिर यहां हो जाएगा 1 माइनस एन बाई माइनस एन, और ये हो गया मेरा ऐसा, ठीक है। अब याद रखना हमेशा इस चीज को, जब कभी भी हम क्या बोल रहे हैं, जब कभी भी दो माइनस साइन या 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, अब क्या धीरे धीरे बोलिए सर, जब कभी भी दो साइंस एक साथ आ जाए, जब कभी भी दो साइन एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर ये माइनस और ये माइनस एक साथ आ रहा है ना, इसको लिख सकते हैं 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो प्लस 1 माइनस एन बाई एन। जी सर, अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है, 1 और n का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 1 और l का एलसीएम सब बताए थे 1 इंटू एन हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है, अब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1 खत्म, n बचा, n 1 जा n। सर ये कौन सा फॉर्मूला है सर, टेबल। n से n कट गया तो 1 बचा, 1 इंटू 1 माइनस एन, 1 माइनस एन बच गया, ठीक है ना। एकदम आराम आराम से देख लेना, यहाँ पे फिर से रिवाइंड करके देख लो, हम तो बोलते हैं। देखो प्लस एन माइनस एन कट गया, क्या बचा 1 बाई एन, और होल पावर क्या है इसका -1, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। हाँ तुम्ही से पूछो, बताओ आया ना। अब सुनना बात, इस क्वेश्चन को फिर से आके बैक करके देखो, एक दो बार देखो और फिर एक दो बार साथ साथ बनाओ, अपने आप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर 6 नंबर, सब आसान सवाल है, आ जाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आ जाओ। 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल है लगातार, बहुत सुंदर सुंदर। 8 टू द पावर 3a इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2a, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना बात। 2 टू द पावर 2a, 4 इंटू 2 टू द पावर 11 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 11a इंटू 2 टू द पावर -2 है। बेटा जब इतना ही याद रखना, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसेस आर सेम power must be added, in case of division when the bases are same power must be subtracted। इतना बस याद रखोगे, मोर देन एनफ है तुम्हारे लिए। हम क्या बोले थे सर, आप बोले थे ना सर कि जब बड़ा नंबर है ना, जब बड़ा नंबर है ना, उसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करके पावर के फॉर्म में लिख दो। सर लिख देते हैं सर, 8 हो रहा है सर, बड़ा नंबर 8 है और 4 है और तो कुछ है नहीं सर, थैंक यू। इसको ऐसा करते हैं, 2 का पावर 3 लिखेंगे इसका, और होल पावर क्या है 3a इंटू 2 का पावर 5 है इंटू 2 का पावर 2a है, ठीक है, बाई 4 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 लिखेंगे इंटू 2 का पावर 11a लिखेंगे इंटू 2 का पावर -2 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस 3a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच गया, 2 टू द पावर 3 3 या 9a इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2a बाई 2 to the power 2 into 2 to the power 11a into 2 to the power -2a। अब ऊपर में देखो तो ऊपर में, in case of multiplication when the bases are same power must be what added, simple। तो 2 to the power क्या हो जाएगा 9a प्लस 5 प्लस 2a बाई
नीचे क्या है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसेस आर सेम पावर मस्ट बी व्हाट एडेड, 2 प्लस 11a प्लस माइनस ऑफ 2a। सब इतना घुसा घुसा के लीजिए लिखिएगा सर, लो ना बेटा, लो देखो समझ में आया कि नहीं, देखो एक बार देखो तो, देखो समझ में आ गया ना। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना है। पढ़ाई ही है जो तुमको आगे लेके जाएगा हमेशा। इतना फिर से लिख दिए बेटा, देख लो 2 प्लस 11 है। अब तुम बताओ इस बात को, देखो ऐसे ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा सर, अभी आप बताए थे ना। यस सर हम समझ गए सर कि प्लस माइनस जब ये दो साइन एक साथ होता है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। थैंक यू सर। तो माइनस 2a। अब यहाँ पे समझना है कितना लोग क्या कर देता है, 952 सबको एक साथ मान लेता है बेटा। इसके साथ लिटरल है, पूंछ है इसका, इसके साथ पूंछ है इसका, इसके साथ पूंछ है इसका, इसके साथ पूंछ है इसका। तो पूंछ वाले को पूंछ वाले के साथ लिख रखेंगे, जानवर के साथ नहीं ना सोओगे, जानवर के साथ नहीं ना रहोगे घर के अंदर में, हैं? जानवर के साथ खाना नहीं ना खाओगे। सिंपल सा बात है, जिसके पीछे पूंछ है उसको पूंछ वाला के साथ सब काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 टू दी पावर, ये 9a और 2a को 11a कर देंगे प्लस 5 बाई 11a में 2a गया तो कितना बच गया 9a और बच गया क्या 2। सर आप 9a पीछे ना होता सर, बेटा 1 प्लस 2 2 प्लस 1, वही बात याद रखो हमेशा। अब देखो ये जो होता है ना, ये इसका मतलब होता है डिवाइड। अब देखो बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो सर क्या बताए थे आप, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सिंपल और क्लियर कट बात बता रहे हैं तुमको। 2 टू दी पावर 11a प्लस 5, आगे माइनस रहेगा और पीछे रहेगा 9a प्लस 2, खत्म हो गया कहानी। 2 टू दी पावर 11a प्लस 5 माइनस 9a माइनस 2। ठीक है, अब बताओ 11 ये पूंछ वाला, ध्यान देना ये पूंछ वाला, ये भी पूंछ वाला। 2 टू दी पावर क्या बच गया 2a, अब प्लस 5 और माइनस 2 कितना हो गया प्लस 3। क्या यही आंसर हो जाएगा सर? ऐसा आंसर नहीं है बुक में। देखो आंसर मैच कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, समझना, आंसर मैच कराना इज नॉट इंपॉर्टेंट। कैसे इसको और नहीं लिख सकते सर, बहुत लोग बहुत तरीके से लिख देगा ना इसको। अब बताओ यहाँ पावर प्लस में है, बताए थे, देखो पिछला क्लास रिवाइज जरूर कर लेना, और जिसको पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको देख लेना, उसके बाद पार्ट 2 पे आना। इन्हें कि पहले ही कहते हम ऊपर से कूद गए, सीधा कूदना नहीं है, सीधे चढ़ना है पहले, उसके बाद धीरे धीरे आना है नीचे। ठीक है ना, तो जब पावर प्लस में होता है तो उसी को बेस, सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई में कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हो गया 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू 8 इंटू 2 टू दी पावर 2a। अब पता है यहाँ से भी कितना मास्टर लोग क्या क्या लिख देगा, देखो इसको लिखेगा 8 इंटू 2 को इसके नीचे अंदर रखेगा और a को बाहर कर देगा, तो 8 इंटू 2 का पावर 2 हो गया 4, और यहाँ हो गया 4 का पावर a, 4 का पावर a, और यही इसका आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में आया बहुत सुंदर, जिसको नहीं समझ में आया एक दो बार देख लो, ऑनलाइन वीडियो में तो यही सब अच्छा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो और भी शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, एकदम दिल दहलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन वीडियो बड़ा हो इट डजंट मैटर एट ऑल, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट ही सब कुछ होता है। सर आप फीस के बारे में बोल रहे हैं, फीस नहीं बेटा, हम बोल रहे हैं उसको समझ में आ जाएगा ना, बाकी सब कुछ दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे को समझ में आना, और हम इस लेवल तक इतना जमीन लेवल पे जाकर के सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो उस चीज़ को वैल्यू देना, हम ये नहीं बोल रहे वैल्यू के मतलब कि तुम आकर के हमारे घर में आके हमको अवार्ड देके जाओ, नहीं, बस इतना करना कि जो हम सिखा रहे हैं उसको सीख लो और इम्प्लीमेंट करो, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो 3 इंटू 27 टू दी पावर n प्लस 1, बाय द वे नंबर मिला लेना, नंबर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, उतना ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 9 इंटू 3 टू दी पावर 3n माइनस 1 बाई 8 इंटू 3 टू दी पावर 3n माइनस 5 इंटू 27 टू दी पावर n। बल्कि क्वेश्चन है सर अरे बल्कि क्वेश्चन है तो क्या हुआ, आसान सवाल है, बस बेसिक याद रखना, बड़ा पावर हो, बड़ा वैल्यू हो, पावर में कन्वर्ट कर दो, दो साइन हो एक साइन में कन्वर्ट कर दो। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड, पावर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। इन केस ऑफ डिवीजन पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, शेयरिंग इज केयरिंग फॉर्मूला। ठीक है ना, चलो आ जाओ
सर यहाँ पहला में ही ना हमको लग रहा है ना सर, देखिए ना ये सर बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है सर, ये बड़ा नंबर है, तो खींच करके ले आओ उससे। कैसे सर? 27 को क्या लिख सकते हैं? तो 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 होल पावर n+1। हाँ या ना? जी सर। n को क्या 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3n-1 बाई, एकदम ध्यान से देखना बाबू, एकदम ध्यान से, ठीक है ना? तुम ध्यान से देख नहीं रहा हो, ठीक है ना? ध्यान से देखो छोटी, ध्यान से देखो। 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3n-5 इंटू 3 का पावर 3 होल पावर n। सर अब क्या मजा ले रहे हो? हैं? इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना? इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, और तो कुछ होना नहीं है बेटा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर 3n प्लस 3 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3n-1 बाई 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3n-5 इंटू 3 टू दी पावर 3n। ठीक है? अच्छा है जी सर। अब देखो, अब ये बात बताओ, इसके बारे में हम तुमको बताए हुए हैं, इसके बारे में भी बताए हुए। सर क्या बताया सर? है क्या बता दिया? क्या बताया बेटा? कि इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड। बट क्या अगर पावर प्लस में रहे तो उसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोल काहे नहीं रही हो छोटी? हम क्या पूछें कि अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड, ऐड हो जाएगा। तो क्या इस एडेड पावर को अलग अलग करके बेस के फॉर्म में, सेम बेस के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? सर समझ में तो आ रहा, करके दिखाई ना तब ना मजा आएगा। 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3n इंटू 3 टू दी पावर 3, यस सर। 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3n। सर ये तो माइनस में है सर, तो माइनस में है तो क्या हो गया बेटा? प्लस था तो मल्टीप्लाई में कर दिए थे, माइनस था तो डिवाइड में कर देंगे। अब जिसके ऊपर माइनस है उसी के नीचे माइनस डिवाइड में करेंगे, बस यहीं पे, सबसे नीचे मत कर देना, ठीक है ना? आ जाओ 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3n माइनस 5 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू पावर n। अब जितना लोग यहाँ पे है बैठा हुआ, या जो लोग देख रहा है साथ में या कुछ भी, तुम ये बताओ, फैक्टराइजेशन देख सुना होगा, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन समझा होगा ना? तो बताओ, कुछ जो कॉमन होता है उसको कॉमन लेते हैं ना बेटा? देखो तो ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये वहाँ भी है, ये यहाँ भी है, सब जगह है, तो इसको कॉमन ले लो, छोड़ो नहीं। 3 टू पावर 3n कॉमन लेंगे ऊपर, तो क्या बच जाएगा? 3 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 2। सर एक चीज कट रहा है सर, इससे एक पावर कट गया, एक ही पावर बच गया, है ना? तो लिख दिए इसको बाई, नीचे से 3 टू द पावर 3n कॉमन ले रहे हैं, 2 का पावर 3 माइनस 5। अब देखो ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 3 टू द पावर 3 81, है ना? प्लस 3 बाई 8 माइनस 5, तो ये हो गया तुम्हारा 84 बाई 3, ये कट जाएगा, 3 टू जा 6, 3 8 जा 24। यही तुम्हारा आंसर। समझ में आया कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना? समझ में आया? सर थोड़ा सा तड़कता भड़कता क्वेश्चन लीजिए ना, तब ना मजा आएगा सर। चलो तड़कता भड़कता क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक तुम्हारा इसका 7A का, जो भी तुम्हारा एक्सरसाइज है। और सर CBSE वाला लोग देख रहा है तो उसका कौन सा एक्सरसाइज? देखो बेटा, CBSE हो चाहे ICSE हो, ICSE का बुक इसलिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा अच्छा रहता है। बाकी CBSE का भी कुछ क्वेश्चन इसमें ले लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लगेगा थोड़ा लिखने में, तो पूरा नहीं मान जाना, ठीक है ना? A² माइनस AB प्लस B²। आज जिसको लगता है इसको स्किप कर सकते हैं या इस पार्ट को स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो और थोड़ा सा बेहतर होता जाएगा तुम लोग को हम टाइम स्टैम्प भी देते जाएंगे, ताकि तुम उस टाइम स्टैम्प पे चल जाके आराम से देख सको, ठीक है ना? अब पहली बार है ना, ठीक है ना, कि वीडियो रिकॉर्ड। ऐसे तो हम जहाँ पढ़ाते हैं एक ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए हमको उतना दिक्कत नहीं है। ये देखो बेटा, अगर जिनको फॉर्मूला पता होगा ना उन्हीं से बनेगा। अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला याद कर लो, अलजेब्रा का शीट अगर बोलोगे बता देना, शीट
पूरा फॉर्मूला वाला हम PDF बना करके गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, ठीक है, उसको तुम डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना। कितना लोग तो चीट लेके चला गया था मेरा कहते हैं शीट को, मेरा कोचिंग का स्टूडेंट लोग। चलो सर आप बोले थे ना निगेटिव पावर हो, निगेटिव पावर हो, निगेटिव पावर हो, ऊपर निगेटिव पावर हो उसको नीचे कर देंगे, नीचे निगेटिव पावर हो उसको ऊपर फेंक देंगे। यस सर सही बोले थे आप। तो जरा करिए बेटा, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c होल पावर b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देखो बड़ा क्वेश्चन का एक चीज अच्छा होता है कि ना, क्या होता है अच्छा ना, कि वो बहुत आसानी से बनता है, बड़ा सवाल बहुत आसानी से बनता है। सर क्या आप बोल रहे हैं सर, आप हम लोग की जगह पे रहिएगा तब ना पता चलेगा आपको। बेटा तुम्हारे ही जगह पे रह करके नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं। सर आप बताए थे इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसेस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड, पावर मस्ट बी एडेड, पावर मस्ट बी एडेड, पावर मस्ट बी एडेड। तो ऐड करना दो, जब क्या रहे हो एक्स टू दी पावर a प्लस बी और होल पावर क्या है सर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर b प्लस सी, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी प्लस ए। हाँ ठीक है सर, आप गलत कह रहे हैं सर, सी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, देख लो ना, देखो ना ए स्क्वायर, ये बेटा ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अब जिनको फॉर्मूला नहीं पता है, अब देखो ये पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे एक्स टू दी पावर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर सी प्लस ए, तुम्हारा हो गया सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। सर ये किसका फॉर्मूला है सर, एक फॉर्मूला लिख दीजिए ना सर प्लीज। तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस सर, तो क्या करो, ये देखो तो ये किस फॉर्मूला में है, उसी फॉर्मूला में ना है, ये उसका खाली वैल्यू चेंज है उसी फॉर्मूला में ना है, ये भी सर वैल्यू चेंज है उसी फॉर्मूला में ना है। यस सर, तो लिखेंगे एक्स टू दी पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। सर यहाँ भी तो लग रहा है ना सर, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसेस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड, लगा डालो तो लिखेंगे एक्स टू दी पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब यहाँ पे सॉल्व भी करो, क्या सॉल्व करो, देखो तो ये ए, ध्यान से देखो ये ए और ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और सी यहाँ है, तो ऐड कर दो, इसको लिखेंगे एक्स टू दी पावर 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये इसका आंसर है। देखो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट तुमको बनाने आना चाहिए। देखो हम 5 क्लास बोले हैं ना, 5 क्लास, तो हमको लगता है कि 5 क्लास नहीं लगेगा, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करवा रहे हैं तो हो सकता है कि एक आध क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, जैसे 3 क्लास का था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर थोड़ा सा रहने दीजिए सर, बस एक क्वेश्चन करवाएंगे और थोड़ा सा अच्छा लेवल का मजा आ जाए थोड़ा। यस, देखो सवाल, ये एक एग्जाम्पल है तुम लोगों का। सर एग्जाम्पल चोरी करके बनाते हैं सर आप, हाँ सही बोले आप सर, आज पहली बार पकड़ा आप हमको, वाह ठीक है ना। याद करो ये वाला रूल, हम क्यों याद करें सर, आप बता ना दीजिए। देखो बताए थे, ये क्या है स्क्वायर रूट है, इसके पावर में a है, इसका वैल्यू a है, तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर का मतलब होता है
पावर में 1/, और यहाँ स्क्वायर रूट में छुपा हुआ 2 रहता है तो ये 1/2 हो गया। सर अब एक बात बताइए, आप इतना होशियार बन रहे हैं, अगर ये रहे तो सर m रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसमें m/, कर दो, कुछ नहीं है तो 1/, क्योंकि यहाँ 1 था इसलिए 1/, की है, यहाँ m है तो m/, कर देंगे 2। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आ जाओ, तो इसको क्या करेंगे, 3/5 पावर में क्या है 1 - 2x, बाई क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो अभी हम देखे हैं 125/27 होगा। सब बड़ा नंबर, यस 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 यस, बड़ा नंबर। ये हो जाएगा 3/5 1 - 2x/2 इक्वल टू, बेटा ये इक्वल टू नहीं, इक्वल टू लिखा हुआ है, 5 का पावर 3/3 का पावर 3। तो क्या बताओ, इसको हम होल बेस में लिख सकते हैं। जैसे क्या होता है, a का पावर 3/b का पावर 3, तो a/b का होल पावर 3 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 5/3 का होल पावर 3। अब ध्यान से देखो सर, एक चीज दिख रहा है सर, वही क्या, देखो ना, यहाँ 3 ऊपर में है, यहाँ 3 नीचे में है, यहाँ 5 नीचे में, यहाँ 5 ऊपर में है। और सर हम पावर इक्वेट करने के लिए क्या सोचे थे कि बेस सेम होना चाहिए। सर बेस सेम नहीं हो रहा है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर है, तो करो क्या यार, करना क्या है, रेसिप्रोकल कर दो एक तरह। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर तो निगेटिव आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप तो बोले थे कि पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अरे जब बेस इक्वेट हो जा रहा है, पावर इक्वेट हो जा रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। बस आ गया मेरा, पावर माइनस में आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये वाला सेम हो गया, बस सीधा इक्वेट कर देंगे 1 - 2x/2 इक्वल टू -3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई, 1 - 2x इक्वल्स टू -6, -2x इक्वल्स टू -6 - 1, -2x इक्वल्स टू -7, माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 7/2। सर उधर से क्या देख रहे हैं सर, कुछ नहीं बेटा, आंसर देख रहे थे कि आंसर सही आया कि नहीं। ऐसे तो आंसर जल्दी गलत नहीं आता है 99.5 केसेस में। सर 0.05 ह्यूमन है ना, कोई विद्वान आदमी तो नहीं है, टीचर है, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा सर एक क्वेश्चन के बाद प्लीज प्लीज प्लीज, लास्ट क्वेश्चन के लिए रुकना। क्वेश्चन है बहुत सुंदर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हमको क्या लग रहा है ना कि ये सब सवाल करवाए हैं, चलो ठीक है, चलो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार सवाल है ये, ठीक है ना। बस इन सब सवालों को तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बता दे, तुम्हारा एक्सपोनेंट इंडाइसेस हाथ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो सर, बड़ा नंबर को क्या करेंगे, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर x। यहाँ 27 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 होल पावर 2x - 5। यस सर। अब सुनो बात, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर मस्ट बी व्हाट एडेड, 3 टू द पावर 2 प्लस x इक्वल्स टू, यहां पे क्या करेंगे सर, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, 3 का पावर 6x हो जाएगा, -15 हो जाएगा। सर बेस इक्वेट कर दे कि पावर इक्वेट कर दे, बेटा बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर दो, लिखना होगा बाय इक्वेटिंग पावर्स। खत्म बाबू खत्म, 2 + x इक्वल्स टू 6x - 15, -15 इधर जाके प्लस कर दो, अब +x इधर जाके माइनस कर दो, तो 2 + 15 इक्वल्स टू 6x - x। तो ये कितना आ गया, आंसर देख रहे हैं ताकि आंसर सही है, तो ये हो गया 17 इक्वल्स टू 5x। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 17/5, यही आंसर हो गया। सब मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, अरे बेटा वो सब तो तुम लोग ना करोगे, हम ही कर दे सब कुछ। हाँ देखो 43 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो हमको लगता है 45 ही क्यों ना कर दें, 45 कर ही क्यों ना दें, कर दे क्या, सोच लो एक बार, ठीक है ना। क्योंकि हम 45 करने जाएंगे ना तो मेरा 1 घंटा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, समझे ना। चलो कर ही देते हैं, क्या बोलते हैं सर, नहीं सर रहने दीजिए सर, इतना ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है इतना ही रहने देते हैं। तो देखो एक काम करना कि जितना हम पढ़ाएं उसको 1 से 1.5 बार, 1.5 बार, 1.25 बार देखने की कोशिश करना, ठीक है ना। बाकी फिर मिलेंगे थर्ड पार्ट में, ये पार्ट 2 हुआ, थर्ड पार्ट में मिलेंगे। हम बता रहे हैं थर्ड पार्ट में 1 घंटे का पूरा देंगे क्लास, और जितना इंपॉर्टेंट सवाल है वो करवा देंगे। फिर लास्ट 4th पार्ट में मिसलेनियस सवाल कर देंगे, तो इतना हाई लेवल का, उसके बाद तुम किसी टॉपर से जाकर के सवाल पूछना, वो नहीं बता पाएगा, तुमको लगेगा हाँ मजा आ गया सर, ठीक है ना। चलो थैंक यू। जो भी गिला शिकवा हुआ कि सर आपका बाल ठीक नहीं कटवाए हुए हैं सर, आप यहाँ पे गलती कर दी, वहाँ पे गलती की,
नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या जो कोचिंग का स्टूडेंट देख रहा है मेरा वो हमको सामने मुंह पे बोल देना, ठीक है ना, बट रेस्पेक्ट से, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्ट योर मदर एंड फादर, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।